हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि अग्रवाल एंड आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। आज मैं आप सबके सामने डिस्कस करूंगी सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जो कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा कॉमन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस फंगल इन्फेक्शन को आप साइंटिफिकली बोलते हैं टीनिया क्रूरिस या कॉर्पोरिस, और आप आम भाषा में इसको बोलते हैं दाग बोलते हैं या आप इसको रिंगवॉर्म भी बोलते हैं। ये देखा जाता है जब आपका इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है या ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, जैसे कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के मंथ में देखा जाता है ज्यादा। उस टाइम पे आपको स्वेटिंग भी ज्यादा होती है एंड जिन एरियाज के बॉडी के एरियाज जिसमें ज्यादा स्वेटिंग होती है, जैसे कि आपके थाइज हो गए, आपका ग्रोइन एरिया होगा, आपका एक्जिला हो गया, नेक हो गया, उसमें ज्यादा कॉमनली ये एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके और भी एरियाज इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि आपका फेस हो गया, आपके अदर बॉडीज एरिया भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर ज्यादा कॉमनली आपके वो एरियाज इन्वॉल्व होंगे जिसमें आपको स्वेटिंग, पसीना ज्यादा आता है। इसमें इसके बेसिकली लक्षण क्या है? पहला लक्षण तो इसका ये है कि इसमें आपको जो लीजन होगा, आपका बीच में सेंट्रल स्पेयरिंग होगी, मतलब खालीपन होगा, उसको सराउंड करता हुआ आपका एक गोल प्रकार का आपका लीजन होगा, जो कि लाल रंग का होगा, थोड़ा सा उठा हुआ होगा। इसमें बहुत ज्यादा खुजली होगी, बहुत ज्यादा खुजली होगी आपको। और इसमें यूजली क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि एक सिंपल सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना है, और वो चले जाते हैं नॉर्मल फार्मासिस्ट के पास या अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, अपना खुद का सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद से अपना इलाज करते हैं, जिससे बीमारी उनकी और बढ़ जाती है। क्योंकि यूजली क्या होता है, जो आपकी केमिस्ट शॉप होती है या आपके जो अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो आपको ओरल स्टेरॉइड दे देते हैं या टॉपिकल स्टेरॉइड दे देते हैं, जो कि आपकी बीमारी को कुछ टाइम के लिए आपके लक्षण को थोड़ा कम कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बीमारी सही हो रही है, जबकि वो सही नहीं होती, सिर्फ कुछ समय के लिए दबती हो और फिर वो दोबारा से बढ़ जाती हो। जब तक आप हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं तब तक आपकी बीमारी और बड़ी भी होती है। इवन आपके ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने से जो आपके नंबर ऑफ लीजन थे, जो स्किन इन्फेक्शन था आपका फंगल का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी जगह जगह पे, कई जगह पे आपके बॉडी एरियाज इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपना खुद से इलाज नहीं करना है, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही आना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आकर ही इलाज करें, आप अपना स्वयं खुद से इलाज ना करें। मैं मानती हूँ कि कोविड सिनेरियो चल रहा है, आपको लगता होगा कई बार कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कैसे आए इस कोविड सिनेरियो, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कीजिए, पर सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन का एक और नुकसान है कि इसमें कई सारे ऐसे एंटी फंगल्स होते हैं जो कि आपके लिवर को के लिए हार्मफुल होते हैं, और हम पूरा देख कर देते हैं कि किस पेशेंट को हमें देनी है मेडिसिन, किसको नहीं देनी है। हमें पूरा देखना होता है कि उसकी कहीं लिवर में कोई दिक्कत है कि नहीं। सेकेंडली, दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयां कुछ अलग दी जाती हैं, बच्चों को दवाइयां कुछ अलग दी जाती हैं। इसलिए आप अगर अपने आप ही एंटी फंगल लेकर खुद से दवाइयां लेंगे तो आप गलत दवाइयां ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए खुद से दवाइयां नहीं लेनी है। अब हमारे पास आएंगे, हम आपका पूरा LFT वगैरह सब कुछ देख कर कि आपको कौन सी दवाई आपके लिए सही है, कौन से एज ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग हम आपको दवाइयां देते हैं, जिसमें हम आपको एंटी फंगल देते हैं आपको लगाने के लिए, खाने के लिए, प्लस हम आपको कोई ना कोई एंटी फंगल सोप भी साथ में देते हैं। इसका इलाज लगभग 1.5 से 2 महीने का होता है यूजली आपके, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी जड़ से चले गई है। कई लोग 15-20 दिन के बाद दवाई अपनी छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से कुछ दिनों बाद उनकी दोबारा से बढ़कर बीमारी दोबारा से आती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो दवाइयां पहले उनको असर कर रही थी वो भी असर करना बंद हो जाती हैं। इसलिए आपको लगकर इलाज करना है, और जितने ड्यूरेशन के लिए आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, 1.5 महीना 2 महीना, उतने ड्यूरेशन के लिए ही आपको ट्रीटमेंट अपना लेना है। दूसरी बात यह है कि आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है। आपको रोज नहाना है, प्रॉपरली आपको बाथ लेना है, आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको यूजली कॉटन के कपड़े पहनने हैं। और तीसरी बात आपको यह है कि आपको अपना साबुन, आपको अपना तौलिया, अपने कपड़े किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन एक फैमिली से दूसरी फैमिली मेंबर के बीच में फैलता है। इसलिए आपको कभी भी अपना कॉमन सामान यूज नहीं करना है। आपको अपने कपड़े तेज गर्म पानी में धोने हैं, धूप में उसको सुखाना है, प्रेस करके पहनना है, क्योंकि अगर इनकेस थोड़ा सा भी आपके कपड़े मॉइस्चर रह गया, उसमें फंगस रह गया, तो आपको फिर दोबारा इन्फेक्शन होगा। और आप जब प्रेस करते हैं तो आपका फंगस उससे खत्म हो जाता है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपका फंगल इन्फेक्शन आपके शरीर के अलावा आपके सर पे, स्कैल्प में भी हो सकता है, यूजली जो कि बच्चों में देखा जाता है, नाखूनों को भी इन्वॉल्व कर सकता है। और लास्ट में आपको मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग
सेफ रहें, क्योंकि कोविड का टाइम है, तो अपना ध्यान रखें। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं आ पा रहे हैं अस्पताल, तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कीजिए, अपना इलाज प्रॉपर कीजिए, सेफ रहिए। और आपको बाकी कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ आप और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।